ओके जी, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी चैप्टर नंबर 10 की पार्ट नंबर 2, उसके प्रैक्टिकल में हमने हेड एंड शोल्डर को तो देख लिया, लेकिन बुलिश हेड एंड शोल्डर जो है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसके मेरे ख्याल से एग्जांपल जो है प्रैक्टिकल वाले वीडियो में मिस हो गए थे। एक तो वीडियो आधी आ गई थी साइड में, और दूसरा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वीडियो एंड हो गई थी। तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, उसको एग्जांपल देखेंगे MT4 पे रिवर्सल का, ठीक है ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, क्योंकि सीधे हेड एंड शोल्डर का तो एग्जांपल वहाँ पे आ गया था। ट्रेंड लाइन पे भी मैंने आपको ड्रा करके दिखाया कि ट्रेंड लाइन की निक लाइन पे किस तरह से बियरिश हेड एंड शोल्डर बनता है बिल्कुल ऊपर टॉप पे, और हॉरिजॉन्टल भी कैसे बनता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। अब उल्टा हेड एंड शोल्डर, ठीक है ना, उल्टा हेड एंड शोल्डर जो है वो ट्रेंड लाइन पे किस तरह से आपको नजर आएगा, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे आपको किस तरह से नजर आएगा। पाउंड बेसिस US डॉलर आवर 1 का टाइम फ्रेम आपके सामने चार्ट मौजूद है। यहाँ से देखें तो प्राइस बिल्कुल डाउन जा रही है, ठीक है ना, उसका ट्रेंड जो है वो डाउन है। बेयर्स का बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, वो मार्केट को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी स्पाइक हुई, और स्पाइक के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनने जा रहा है। एक शोल्डर बना, उसके बाद देखें तो ये एक हेड बन रहा है। यस, ये हेड यहाँ पे बन गया। अब देखें तो ये शोल्डर बना, उसके बाद ये बड़ा सा हेड बना। मैंने आपको कहा है कि हेड यहाँ तो यू शेप होना चाहिए या वी शेप होना चाहिए, तो करेक्शन अगर बड़ी है तो यू शेप रहेगा। यहाँ पे देखें तो ये यू शेप है। तो निकलाइन को रीटेस्ट किया, एक शोल्डर बाकी हमें चाहिए, और ये एक शोल्डर भी बना। यहाँ पे देखिए वी शेप शोल्डर है, ये वी शेप शोल्डर है, यू शेप एक शोल्डर यू शेप है, हेड यू शेप है, लेकिन सेकंड जो शोल्डर है वो वी शेप है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा टफ होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि ट्रेंड लाइन बेस्ड होते हैं। ट्रेंड लाइन बेस्ड जो हेड शोल्डर होते हैं वो थोड़ा सा टफ होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ होता है। जैसे ही ब्रेक हुआ, रीटेस्ट का हम इंतज़ार नहीं करेंगे। जब भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्पाइक हो तो आप रीटेस्ट का इंतज़ार नहीं कर सकते। मार्केट में रीटेस्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बुल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वॉल्यूम के साथ इंटर हो चुके हैं। तो ये मार्केट को ऊपर खींच के ले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिवर्सल चार्ट पैटर्न तो बन चुका है। तो इसको स्ट्रॉन्गली ब्रेक किया, थोड़ी सी नीचे करेक्शन की, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस पहले देखेंगे टेक प्रॉफिट कितना आ रहा है, फिर स्टॉप लॉस उसका आधा रखेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो होगा तकरीबन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी, ये हमारा टारगेट रहेगा। अब देखते हैं कि टारगेट कितना है, फिर स्टॉप लॉस हम उतना रखेंगे और उसका आधे जितना रखेंगे। हमारा टेक प्रॉफिट आ रहा है 170 पिप, तो हमारा स्टॉप लॉस आएगा तकरीबन 80 पिप तक, तकरीबन यहाँ तक हमारा 70-80 पिप रख दें आप, और टेक प्रॉफिट आप 150 पिप कर लें, यहाँ पे 150 पिप कर लें, ठीक है जी। उसके बाद देखें तो बूम 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 बूम, ये देखें टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया हमारा बिल्कुल। तो ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, जो कि बुलिश एविडेंस देता है। एक डाउन ट्रेंड के बाद ये जब बनता है तो मार्केट ऊपर मूव करना शुरू कर देती है। ये ट्रेंड लाइन की स्लोपिंग पे बनता है, ट्रेंड लाइन के स्लोप पे बनता है, हॉरिजॉन्टल नहीं है ये ट्रेंड लाइन के स्लोप पे, ठीक है जी। अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल हेड एंड शोल्डर को देखने कि हॉरिजॉन्टल हेड एंड शोल्डर किस तरह से दिखता है इन्वर्टेड, क्योंकि सीधा हेड एंड शोल्डर तो हम पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं आपको। इन्वर्टेड की बात हो रही है यहाँ पे कि उल्टा हेड एंड शोल्डर ट्रेंड लाइन की स्लोप पे हमने देख लिया। अब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे कैसे बनता है। ओके जी, ये मेरे ख्याल से पाउंड वेसिस जापानीज येन का पेयर है, और इसमें मेरे ख्याल से पीछे है, लेट मी चेक, ओके जी। यहाँ से देखें तो प्राइस बिल्कुल हाई गई ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद प्राइस नीचे आ रही है, ये देखें लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई, और बिल्कुल देखें नीचे बॉटम पे आ चुकी है प्राइस, ठीक है ना, बॉटम पे आ चुकी, ऊपर गई, और टस बहुत ही VIP जो है वी शेप, हमें एक शोल्डर मिला, उसके बाद हमें हेड की ज़रूरत है, हेड भी मिल गया जो कि वी शेप है, ठीक है ना। देखें एक चीज़ का ख्याल रखें, शोल्डर चाहे कितने भी बड़े हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हेड की प्राइस जो है, जहाँ से हेड ऊपर जाता है सपोर्ट पकड़ता है, वहाँ तक शोल्डर नहीं आना चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए शोल्डर, यानी कि हेड को शोल्डर से वायलेट ना करें, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। निक लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, सीधी है, ये ट्रेंड लाइन की स्लोपिंग वाला हेड एंड शोल्डर नहीं है, आप वाज़े देख सकते हैं। यू शेप शोल्डर मिला, वी शेप हेड मिला, अब हमें एक और शोल्डर की ज़रूरत है।
और ये एक और शोल्डर बनने जा रहा है। जी हाँ, मार्केट देखें तो हेड से ऊपर है, हेड को नीचे वायलेट नहीं किया, तो दिस इज़ अ वैलिड। एंड नाउ वी नीड अ ब्रेकआउट, राइट, हमें ब्रेकआउट की ज़रूरत है। एंड यस वी गेट अ ब्रेकआउट। यहाँ पे आप इंटर होते हैं तो भी ठीक है, रीटेस्ट का वेट करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी स्पाइक नहीं है, ठीक है ना। एंड आई थिंक के रीटेस्ट के लिए काफ़ी आई थी प्राइस, बट वी कुडंट कम डाउन। यहाँ से देखें तो काफ़ी हम नीचे आ चुके हैं, क्योंकि प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को एज अ रीटेस्ट किया यहाँ से। लेकिन प्राइस जिस तरह से ऊपर गई है वो आपके सामने है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने बाय कर लिया, आपका टेक प्रॉफिट आएगा। इसका टारगेट देखते हैं कितना है, 900 पॉइंट्स यानी कि 90 पिप। तो 90 पिप पे आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पे देखिए टारगेट कंप्लीट हुआ है और 45 पिप आपका एसएल रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे बनता है। देखें किस तरह से बिल्कुल वाज़े आप देख सकते हैं कि प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई नीचे आ रही है, कंप्लीट डाउन ट्रेंड है। लेकिन सडनली एक हेड एंड शोल्डर बनता है जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, और उसके बनने के बाद जब निकलाइन को उसने ब्रेक किया है, किस तरह से प्राइस ऊपर गई है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी देखें एक डाउन ट्रेंड है, प्राइस ने एक स्लोपिंग पे हेड एंड शोल्डर बनाया और उसको ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर कैसे निकल गई। तो दीज आर यूर चार्ट पैटर्न्स विच आर नोन एज ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स। इन्वर्टेड मैंने दिखाया आपको, सीधे हेड एंड शोल्डर पिछली वीडियो हम देख चुके हैं पार्ट नंबर 2 के प्रैक्टिकल में। ओके जी, ये हो गया कंप्लीट, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी कंप्लीट हो गया चार्ट पैटर्न्स। अब हम कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पैटर्न कौन सा बाकी है, और ये मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 10 का लास्ट वीडियो है, पार्ट 3 है ये। और चलते हैं देखते हैं कि कौन से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पैटर्न्स हैं। ओके जी, वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चार्ट पैटर्न्स, जो कि फाइनल चार्ट पैटर्न्स है। इनको मैंने होल्ड किया था कि लास्ट में हम इनको देखेंगे। ट्रेंड रिवर्सल एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट में, यानी देखें ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये 70% जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। ऐसा ना हो कि आप इनको ट्रेंड रिवर्सल 50% और 50% ट्रेंड कंटिन्यूएशन कह दें, नहीं। ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, ये 3 चार्ट पैटर्न्स हैं, ये 70% ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, लेकिन 30% ट्रेंड रिवर्सल भी है। यानी कि अगर ट्रेंड रिवर्सल पे बनते हैं, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देते हैं, किसी टॉप पे बनते हैं जहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, या बिल्कुल बॉटम पे बनते हैं जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं, तो उनको हम ट्रेंड रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे बनते हैं, प्राइस ऊपर जा रही है और बनते हैं, तो हम उनको एज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी ट्रेड कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न, असेंडिंग ट्राइंगल है, ठीक है ना, है ट्राइंगल 3 कोनों वाला, लेकिन असेंडिंग यानी कि ऊपर जाता हुआ। ये अक्सर अप ट्रेंड मार्केट में बनते हैं, तो कंटिन्यूएशन के तौर पे हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं जब ये डाउन ट्रेंड मार्केट में बनते हैं। डिसेंडिंग ट्राइंगल, नीचे जाती हुई मार्केट, डिसेंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे, ये नीचे जाती हुई मार्केट में बनते हैं और इनको ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल में बराबरी होती है, तो इनको फर्दर चलते हैं, डीपली डिफाइन करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असेंडिंग ट्राइंगल से। असेंडिंग वर्ड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असेंडिंग यानी कि ऊपर, नीचे से ऊपर, ठीक है ना, नीचे से ऊपर। तो असेंडिंग ट्राइंगल एक बुलिश चार्ट पैटर्न है जो कि एक अप ट्रेंड मार्केट में बनता है, और उनको हम कहते हैं कि प्राइस जो है वो करेक्शन कर रही है, ज़्यादातर वहीं पे बनते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है ना। तो जब भी प्राइस ऊपर जा रही हो और आपको इस तरह का असेंडिंग ट्रायंगल नज़र आए, तो आप कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूएशन करना चाहती है, वो मज़ीद ऊपर जाना चाहती है। तो ऊपर से ब्रेक करती है, हम उसको बाय करते हैं क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी ऊपर जा रहा होता है। तो अब इसकी साइकोलॉजी क्या है? इसकी साइकोलॉजी ये है कि दो पॉइंट्स आपको मेन टारगेट रखने होंगे, 2 पॉइंट्स। इनका रूल जो है वो बहुत ही सिंपल है कि 2 चीज़ों को आपको गहराई से देखना होगा अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। सबसे पहली पॉइंट के जो रेजिस्टेंस पकड़ेगी उस चार्ट पैटर्न की, वो रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, और जो सपोर्ट पकड़ेगी वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होनी चाहिए। वाज़े तौर पे यहाँ चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल
रेजिस्ट हो रही है और ट्रेंड लाइन की स्लोपिंग पे सपोर्ट हो रही है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये होगा आपका असेंडिंग ट्रायंगल। दोनों ट्रेंड लाइन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दो ट्रेंड लाइन लगा दें, फिर तो आपका हो जाएगा वेज, फिर तो आपका वेज हो जाएगा। नहीं, रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, हमेशा याद रखिए, रेजिस्टेंस मस्ट बी हॉरिजॉन्टल एंड द सपोर्ट मस्ट बी ऑन द ट्रेंड लाइन। और उसके अंदर वाजे तौर पे हमें जिस तरह से आपको ये लाइन स्विंग्स दिखा रही है ना, ये वाली ऊपर नीचे, इस तरह से वाजे जो है स्विंग्स होने चाहिए, उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। वाजे तौर पे एक थोड़े थोड़े स्पेस के साथ उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस देखी जा सके। ये देखें, यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। ये देखिए बीच में स्पेस आ रहा है, ये स्पेस भी होना चाहिए। तो ये दो मेजर पॉइंट्स आप ज़हन में रखते हैं कि रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे होनी चाहिए। फिर हम कहेंगे कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है, जिसका मकसद है अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट कंटिन्यूएशन करेगी, हमने बाय करना है ब्रेकआउट पे। अगर डाउन ट्रेंड पे नीचे बॉटम पे बनता है तो फिर ट्रेंड रिवर्सल है, ठीक है ना, फिर ट्रेंड रिवर्सल है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल है। इसकी रूल यही है कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट होनी चाहिए। अगर किसी ट्रेंड में बनता है बीच में तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड जा रहा है, मार्केट बिल्कुल नीचे बॉटम पे बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल है। फिर हम इसको फर्दर करेंगे। दोनों ही सूरतों में बाय, ये याद रखिएगा, दोनों ही सूरतों में हमने बाय करना है। ये बुलिश पैटर्न है, नीचे से ब्रेक होगा तो सेल नहीं करना, चाहे कंटिन्यूएशन में ब्रेक हो या रिवर्सल में नीचे से ब्रेक हो। नीचे से ब्रेकआउट पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल पे ट्रेड करना ही नहीं है। ऊपर से ब्रेक करे तो हम ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है, जिस पैटर्न के साथ बुलिश आ जाए आपने सिर्फ बाय करना है, जिस पैटर्न के साथ बेरिश वर्ड आ जाए आपने सिर्फ सेल करना है। अगेंस्ट जाएंगे, रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको पता है क्या होना है आपके साथ। तो दिस इज योर असेंडिंग ट्रायंगल। बिल्कुल सिंपल है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट होनी चाहिए, देन you can say this is a ascending triangle, and if it forms in a trend, middle of the trend, you think this is a trend continuation, trend wants to continue further up, so then you will trade it on the breakout of the horizontal resistance line, right? आगे चलकर हम देखते हैं इसको कि हम ट्रेड कैसे करेंगे और ये दिखेगा कैसे हमें, यानी कि वो चार्ट पे किस तरह से दिखेगा जी। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड आपकी ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहेंगे हम इसको, क्योंकि ट्रेंड ऊपर जा रहा है और ये पैटर्न बना है। अब आप सिंपल और क्लियर पिक्चर देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टल है, कोई भी उसमें झुकाव या उठाव नहीं है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, लेकिन सपोर्ट हॉरिजॉन्टल नहीं है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे है, जो कि ट्रेंड लाइन ऊपर उठ रही है। असेंडिंग है तो जाहिर सी बात है ऊपर उठ रही है, असेंडिंग में सपोर्ट जो होगी वो ऊपर उठती हुई ट्रेंड लाइन पे होगी। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। ये बच्चे को भी कहेंगे ना कि भाई ये आप ड्रा करें, 2-3 बार बच्चे को दिखाएंगे तो वो तीसरी बार खुद भी ड्रा करके दिखा देगा कि कैसे होता है असेंडिंग ट्रायंगल। हॉरिजॉन्टल उसने ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन लगानी है और सपोर्ट लाइन जो होगी वो होगी आपकी ट्रेंड लाइन, जो कि ऊपर उठती हुई ट्रेंड लाइन होगी। तो उसके अंदर प्राइस कंसोलिडेट करेगी, कंसोलिडेट कर 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 ऊपर से ब्रेक करेगी। अगर 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 किसी ट्रेंड के बीच में बनता है तो, अब ट्रेंड के बीच में बनता है तो एंट्री पॉइंट एंड टारगेट एग्जिट वगैरह वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, अभी हमें सिर्फ इस पैटर्न को समझना है, ठीक है जी। तो इसके अंदर प्राइस ने करेक्शन की, कंसोलिडेट किया, ट्रेंड के बीच में बना हुआ है, तो हम समझ गए हैं कि इसको ऊपर जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होगी हमने बाय करना है, नीचे से ब्रेक होती है तो हमने सेल नहीं करना। दिस इज नॉट आवर रूल ऑफ ट्रेडिंग। राइट, सो
राइट साइड पे अब अगर आ जाएं तो देयर इज अ ट्रेंड रिवर्सल। अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल पे बना हुआ है, यानी कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, उल्टा ट्रेंड है, नीचे जा रहा है और अचानक से प्राइस थोड़ी सी उठी और उठने के बाद हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल बना के दिखाया, ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी, बूम ऊपर। तो दिस इज योर ट्रेंड रिवर्सल असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। देखिए दोनों सूरतों में हम बाय कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस में हम सिर्फ बाय ही कर रहे हैं, यानी कि दिस इज अ बुलिश पैटर्न और इसको हमेशा हम बाय के एंट्री के लिए ही यूज करेंगे और बाय तभी करेंगे जब ऊपर से ब्रेक करेगा। नीचे से ब्रेक तो जाहिर सी बात है सेल होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को जब भी ब्रेक करेगा हम बाय करेंगे। लेकिन एक चीज का वाज़ेह ध्यान रखें, मेरे काफी स्टूडेंट्स थे जो पता नहीं किस तरह का असेंडिंग ट्रायंगल जबरदस्ती बना रहे थे। जबरदस्ती नहीं बनाना, वाज़ेह साफ आपको अंदर स्विंग्स नजर आए इस तरह से, बीच में स्पेस हो थोड़ा सा, ये देखें स्पेस है, ये देखें स्पेस है, स्विंग्स के बीच में वाज़ेह स्पेस आप देख सकते हैं। इस तरह से स्विंग्स के बीच में स्पेस होना चाहिए। काफ़ी बेचारे क्या करते हैं, इस तरह सा बनता है, यूं स्पेस नहीं होता और वो कहते हैं सर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना लिया हमने। और भाई बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा तभी हम कहेंगे कि करेक्शन है, तब वाज़ेह और साफ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस नजर आएंगी। ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, निकल गया ऊपर। अब यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्सल पे भी ऐसा ही होगा, ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, निकल गया ऊपर। तो दोनों चार्ट्स मैंने आपके सामने रखे, दोनों कंडीशंस में बनता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे भी बनता है, ट्रेंड रिवर्सल पे भी बनता है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं 70% जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ही इसको ट्रेड करें। 30% ट्रेंड रिवर्सल है। लेकिन काफ़ी मेरे ख्याल से प्रोफेशनल्स को सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पे ही ट्रेड करते हैं। मैं इसको 30% ट्रेंड रिवर्सल इसलिए कहता हूं कि मैंने खुद इनको ट्रेंड रिवर्सल पे भी ट्रेड किया है और मुझे अच्छी रिजल्ट्स मिली हैं। हर किसी का अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेडिंग मेथड है, ट्रेडिंग माइंडसेट है, ठीक है ना। हर किसी की अपनी क्रिएटिविटी भी होती है, तो उसके हिसाब से मैंने जहां तक देखा है तो 30% इसको हम ट्रेंड रिवर्सल भी कह सकते हैं। ट्रेंड के रिवर्स पे भी बनता है कभी कभी। राइट साइड आप देख सकते हैं बना हुआ है। तो ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी है और ट्रेंड रिवर्सल पे भी बनता है। लेकिन 70% ऑफ द टाइम ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे बने तो आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि आप अगर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप ठीक है ट्रेंड रिवर्सल पे कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट अगर आप बिगिनर हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे। ओके जी, तो दिस इज द असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। बिल्कुल सिंपल रूल है इसका, हॉरिजॉन्टल पे सपोर्ट होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन पे इसकी हॉरिजॉन्टल पे रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन पे इसकी सपोर्ट होनी चाहिए, फिर आपका होगा ये असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ओके जी, उसके बाद आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। उसके बिल्कुल बरअक्स है, उसके बिल्कुल उल्टा है। ये उल्टा नीचे आएगा, वो ऊपर जा रहा था। इसमें उसके अगेंस्ट साइकोलॉजी आएगी। ये एक बेयरिश पैटर्न है। बेयरिश मैंने वर्ड यूज किया, आप समझ जाएं सिर्फ सेल ही करना है, ठीक है ना। जिस पैटर्न पे मैं बुलिश कहता हूं आप समझ जाएं सिर्फ सेल बाय करना है, चाहे कुछ भी हो गया बाय ही करना है। अगर यहां पे मैं इसको बेयरिश कह रहा हूं, ठीक है ना, द डिसेंडिंग ट्रायंगल इज अ बेयरिश फॉर्मेशन। ये बेयरिश फॉर्मेशन, इसमें सेल करना है हमने सिर्फ। तो इसमें उल्टी साइकोलॉजी है, असेंडिंग ट्रायंगल के अगेंस्ट है, यानी कि यहां पे हॉरिजॉन्टल की सपोर्ट होगी और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है ना। वो क्या था, वो उल्टा था। वहां पे हॉरिजॉन्टल की रेजिस्टेंस थी, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, सपोर्ट नहीं है। ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिंपल है आपके सामने है कि
ये भी 70% ऑफ द टाइम हम इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहते हैं। कोई डाउन ट्रेंड प्राइस जा रही है और डाउन ट्रेंड प्राइस में बनता है डिसेंडिंग ट्राइंगल जो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पकड़ रहा है, ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज द डिसेंडिंग ट्राइंगल बेयरिश चार्ट पैटर्न, यानी कि हमने सिर्फ सेल करना है। लेकिन अगर ये बनता है कोई अप ट्रेंड के बिल्कुल ऊपर पीक पे, टॉप पे, तो हम कहेंगे दिस इज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, दिस इज अ बेयरिश पैटर्न, और ये यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड में बना हुआ है तो ट्रेंड रिवर्स होगा क्योंकि ये बेयरिश पैटर्न है। अगर किसी बेयरिश मार्केट में बनता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन, क्योंकि वी आर ऑलरेडी बेयरिश। तो प्राइस आ रही है, लेकिन इसमें भी वही साइकोलॉजी है कि अंदर आप देखें जो स्विंग्स मार रही है मार्केट, ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पकड़ रही है, उसके बीच में स्पेस होने चाहिए, क्लियर स्विंग्स हो उसके अंदर, लाइक दिस वन देखिए ना, ये स्पेस है इसके बीच में, ऐसे स्पेस होने चाहिए, को वाजे साफ रोशन स्विंग्स हमें नजर आनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन 70% ऑफ द टाइम एंड 30% ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न विच इज नोन एज अ डिसेंडिंग, यानी कि नीचे जाता हुआ, ऊपर से नीचे जाता हुआ। मार्केट मिसाल के तौर पे ऊपर है, हाई है पीक पे, तो अब ये नीचे जाएगी, या मार्केट ऑलरेडी नीचे है तो ये मजीद नीचे जाएगी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो दोनों पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए आपके पास कोई ट्रेंड होना चाहिए, ये याद रखिएगा। जैसे कि पीछे पैटर्न्स में मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी पैटर्न हो उसको ट्रेड करने के लिए आपके पास ट्रेंड होना चाहिए, या तो अप हो या तो डाउन हो। अगर ट्रेंड नहीं है, किसी हॉरिजॉन्टल या साइडवे मार्केट में बनते हैं, तो आपकी ये बेवकूफ़ी है जो आप उसको ट्रेड करते हैं। तभी तो लोग कहते हैं यार ये पैटर्न काम नहीं करते, ये बातें लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसा है वैसा है। आप उनके रूल को फॉलो तो करो। मार्केट में ट्रेंड है ही नहीं, आप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो, वो किस चीज़ का रिवर्स है? ट्रेंड ही नहीं है तो रिवर्स कैसे होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड होना चाहिए। अगर ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल बॉटम पे या बिल्कुल टॉप पे बनने चाहिए। अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन है तो फिर बीच में भी बनने चाहिए, आप उसको ट्रेड करेंगे एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके जी, तो ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन बिल्कुल साफ देख सकते हैं आप, क्लियर पिक्चर है कि प्राइस नीचे आ रही है, लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रही है। इसमें देखिए साफ वाज़े तौर पे जो स्विंग्स हैं उसके बीच में स्पेस है, यहाँ पे देखिए स्पेस है, यहाँ पे देखिए स्पेस है, यहाँ पे देखिए स्पेस है, ऊपर से भी देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्विंग में कितना अच्छा स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। तो ये एक बिल्कुल क्लियर स्विंग्स आपको नज़र आ रहे हैं कि मार्केट जैसे ही नीचे आई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पकड़ रही है, लेकिन ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट कर रही है, और जैसे ही उसने नीचे से ब्रेक किया और ये कंटिन्यू करेगी अपना ट्रेंड जो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है। दिस इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड पे बना हुआ है और ये बियरिश पैटर्न है, और बियरिश पैटर्न डाउन ट्रेंड में बन रहा है, इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होना चाहता है। लेकिन अगर ये बनता है ऊपर ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, जैसे कि राइट साइड पे आप देख सकते हैं प्राइस हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे देखें वाजे और साफ स्विंग आपको नजर आ रहा है, बीच में इनके स्पेस भी है। ये आपका ट्रेंड रिवर्सल का काम कर रहा है। यहाँ पे पैटर्न नीचे से ब्रेक कर चुका है और यहाँ से ये निकलेगा नीचे, ट्रेंड आपका रिवर्स हो गया। तो ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि बेयरिश चार्ट पैटर्न है। अगर ट्रेंड ऑलरेडी बेयरिश है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कहेंगे हम इसको। अगर ट्रेंड अप है और बेयरिश बनता है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, तो हम कहेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला हुआ, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है जी। इसका मेजर जो रूल है वो यही है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस, और वहां पीछे क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट। यहां पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट नहीं है, ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस है। तो ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जो कि बियरिश पैटर्न है। ओके जी, आगे चलते हैं।
अब जी ना तो डिसेंडिंग ना तो असेंडिंग, बिल्कुल सिमेट्रिकल यानी कि सीधा। पीनट याद है आपको? पीनट जो पीछे हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में पढ़ चुके, जो फ्लैग के साथ हमने पढ़ा था पीनट। इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल पीनट जैसी है, लेकिन ये पीनट की तरह छोटा सा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा फैला हुआ होगा। आपके पूरे चार्ट पे भी फैल सकता है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वही साइकोलॉजी है जो पीनट की थी। बिल्कुल फॉर्मेशन वही होगी कि बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के साथ ट्रेंड लाइंस बिल्कुल ऐसे नीचे, एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ऐसे नीचे आएगी कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी उसी मैग्नीट्यूड के साथ नीचे जाएगी जैसे ऊपर वाली नीचे आ रही थी, यानी कि उनका जो बीच का डायरेक्शन होगा वो सीधा होगा। उसको कहेंगे हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिकल की मीनिंग यही है कि जिसमें बराबरी हो, इक्वलिटी हो, ठीक है ना। किस चीज की इक्वलिटी हो? कोनों की इक्वलिटी हो, ट्रायंगल्स की इक्वलिटी हो। अब इन ट्रायंगल्स की डिग्री नापेंगे तो ए सेम रहेगी आपकी। इक्वलिटी हो तीनों कोनों की, तभी हम इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल इसी तरह से, एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो ट्रेंड लाइन्स का काम है। नीचे वाले ट्रेंड लाइन से सपोर्ट आ रही है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस आ रही है। और अगर उसकी आप डायरेक्शन देखें, उस दोनों ट्रेंड लाइन जहाँ पे दोनों ट्रेंड लाइन मिलती हैं, उसकी सीधी लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाएगा, उसका डायरेक्शन सीधा होगा, एपेक्स। ये रूल है इसका। अब ये ट्रेंड रिवर्सल भी है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी है, बोथ ऑफ देम। आप इसको ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन पीनट जैसी है, तो इसको आप 70% ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहेंगे। ठीक है जी। ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस, दोनों आकर झुकती हैं, सामने से मिलती हैं, और जहां पे वो मिलती हैं वहां पे अगर आप सीधा डायरेक्शन लेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल जाएगा। किसी डिग्री पे, 0 डिग्री पे होगा, किसी डिग्री पे उठा हुआ नहीं होगा, सीधा जाएगा। तो दिस इज योर सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यानी कि बराबरी। अब यहां पे देखें, लेफ्ट साइड पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश है और बुलिश पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये पीनट की तरह दिख रहा है, तो आप इसको पीनट भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बड़ा है तो इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहेंगे। अगर छोटा सा बनता है तो पीनट है, लेकिन ये बड़ा बना हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखिए तो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, अंदर स्पेसेस भी नजर आ रहे हैं, वाजे आपको स्विंग्स दिख रहे हैं, और जहां पे दोनों ट्रेंड लाइन मिलती है वहां पे सीधी लाइन खींचे तो डायरेक्शन भी सीधा जा रहा है, यानी कि दिस इज अ वैलिड एंड लेजिट सिमेट्रिकल ट्रायंगल एंड दिस इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रायंगल, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर जा रहे हैं और वहां पे ये बना हुआ है। दिस मीन के दिस इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, उसके बाद राइट साइड पे अगर आप देखें तो अप ट्रेंड है और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का काम कर रहा है। यहाँ पे देखें तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर। उसके बाद मार्केट ने लोअर हाई दी, लेकिन एक न्यू हाई बनाने में फेल हो गई और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, उसको नीचे से ब्रेक किया, नीचे एक फ्लैग बनाया एंड देन बूम। गूगल का चार्ट है ये स्टॉक का, राइट साइड पे। तो अंदर स्विंग मारती है मार्केट, वाजे देख सकते हैं, स्विंग्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, ये देखें स्पेस है, और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बिल्कुल वाजे तौर पे उस ट्रेंड लाइन पे होनी चाहिए, और जहाँ पे ट्रेंड लाइन्स मिलती हैं वहाँ पे सीधी लाइन खींच कर देखें तो सीधा है उसका डायरेक्शन, जी हाँ सीधा है डायरेक्शन। तो ये दो आपके सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स हैं। लेफ्ट साइड पे आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, राइट साइड पे आपका ट्रेंड रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ठीक है जी, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है आपका। इसका टारगेट, एंट्री पॉइंट वगैरह वगैरह वो हम MT4 पे जाकर प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी फॉर्मेशन को कंफर्म करना है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हमें नजर आएगी। ठीक है जी,
ट्रेंड रिवर्सल का तो रूल आपको पता है। ट्रेंड रिवर्सल का कोई भी पैटर्न हो, जितने भी पैटर्न मैंने आपको पढ़ाए, ट्रेंड रिवर्सल का अगर पैटर्न बन रहा है तो उसको लाजमन बिल्कुल टॉप पे बनना चाहिए या बॉटम पे बनना चाहिए, तभी हम उसको ट्रेंड रिवर्सल कहेंगे। रूल सेम है, ठीक है ना। और ट्रेंड लाइंस को वाज़ेह तौर पे मार्केट रेजिस्ट करे और उसको इस बीच में स्पेस होना चाहिए, स्विंग्स के बीच में। जैसा कि राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे देखें स्पेस है, कितना क्लियर स्पेस है। लेफ्ट साइड देखें स्पेस है, वाज़ेह एंड क्लियर स्पेस है स्विंग्स के बीच में। तो दिस इज योर लेजिट एंड वैलिड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स। ओके जी, तो ये 3 पैटर्न मैंने आपने लास्ट हमारे 4 पैटर्न्स हैं, इनको मैंने आपको डिफाइन किया। असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो कि 70% ऑफ द टाइम ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इनको ज़्यादातर हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहते हैं, वहाँ पे ही यूज़ करेंगे इनको। इनकी फॉर्मेशंस पे ध्यान रखना है, कहाँ पे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जा रही है, कहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जा रही है, और उसके अलावा उसके बीच में स्पेसेस होने चाहिए स्विंग्स के बीच में। तो इनकी एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स कहाँ तक होगी वो हम मेटाट्रेडर 4 पे चलकर देखते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है और आगे चलते हैं हम मेटाट्रेडर 4 में, चैप्टर नंबर 10 पार्ट नंबर 3। प्रैक्टिकल वीडियो खोलिए और देखिए कि किस तरह से हम इनके टारगेट्स रखेंगे।